बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब। माया प्रबल सबन, जो चाहे सो होए। लख 84 इन रची, मरम न जाने कोई। माया सृष्टि माया रची, जीव अनेक बनाए। उनते सब कुछ होते हैं, कहे कबीर समझाए। आप सुनारे को लोहा सोना दीजिए, जो चाहो बना देगा। आप दरखान को लक्कड़ दे दो, जो चाहोगे बना देगा। आप कुम्हार को माटी दे दो, जो चाहे भांडा बना दे। इस तरह ये माया सृष्टि है। इस आत्मा को बहुत बुरी तरह उलझाया। रोटी को आदमी ही नहीं खाते हैं बेखबर। रोटी को आदमी ही नहीं खाते हैं बेखबर। अगर आप बारीकी से पूरे मनुष्य और जीवों पर रिसर्च करेंगे तो पाएंगे। अगर आप बारीक दृष्टि से सभी जीवों को देखेंगे तो आत्मदेव नजर आ जाएगा। एक वो चेतना नजर आ जाएगी। जब साहब ने समस्त सृष्टि का वर्णन किया, धनदास जी एक बात पूछ रहे हैं। उत्पत्त भेद सकल हम पाए, अब जीव कारज कहो विचारी विचारा, जय कारण से हंस उबारा। आपका अनंत कोटि ज्ञान है, हे कृपा निधान, कृपा करके ये बताओ, अब इस आत्मा का निस्तारण कैसे होगा। सोविद ज्ञान कहो समझाई, जहां ज्ञान से लोग सिधाई। इसलिए जीव कल्याण के लिए है सदगुरु, मुझे ज्ञान बताओ, मुझसे कोई छिपाना नहीं। आप जितना भी जटिल तथ्य रखोगे मैं स्वीकार कर लूंगा। मैं जानता हूं कि आप सत्य वक्त हैं। सत्य सार बतावहूं, जाते कारज होए। 14 कोट ज्ञान सो हम देखा बिलोए। 14 अरब अरब कबीर है भाखा, सार शब्द बाहर धर राखा। आपकी समस्त वाणियों का मैंने अध्ययन किया है, लेकिन हे गुरुवर, मुझे सहज भाव से वो बात बताएं जिससे आत्मा का कल्याण हो। सुन सुकृत मोर प्राण आधारा, तुमसे कहूं अब सकल पसारा। ऋग्वेद मूल जो पाया, 4 सुख को मर्म बताया। बोला ऋग्वेद के अंदर 4 सुखों का वर्णन है। प्रथम 4 वेद हैं सारा, 4 धाम पर मुक्त पसारा। प्रथम 4 वेद ही है, उन्हीं से पूरा विस्तार है, और 4 ही मुक्तियां हैं। 4 मुक्तियों का भी साहब वर्णन कर। सेवक शब्द सुमरण चितलावे, सब सुख पृथ्वी पर मुक्त है। जीवन मुक्त भी हो जाता है, पृथ्वी पर समस्त सुख मिलते हैं। साहब ने वाणी में बड़ा स्पष्ट कह दिया, कच्चा जीव विचलित हो जाए। कुछ लोग आते हैं, पागलों को लाते हैं, बीमारों को लाते हैं। मैं कहता हूं भैया सुनो, न तो मैं वैद्य का काम कर रहा हूं, न तांत्रिक का काम कर रहा हूं।
मेरे पास प्रभु का नाम है, और नाम के लिए चेतनता चाहिए। आप पागल को नाम दिला रहे हैं, क्या ये भरोसा करेगा? ये तो मुर्दे की दवा करने के बरोबर है। मुर्दा तो मुर्दा है, कितना भी बड़ा वैद्य है, क्या करेगा उसको? मूर्ख से क्या बोलिए, शट से कहाँ बसा है, पाहन में क्या मारिए, चोखा तीर नशा है। कुछ लोग फिर भटकते भटकते क्या करते हैं, शब्द पर नहीं का अनुकरण नहीं करते हैं, सियाने चलों के पास भी चले जाते हैं, फिर काम नहीं बनता है, फिर इधर आते हैं। तो रहीम जी ने एक शब्द कहा है, रहमन बिगड़े दूध के मथे न माखन हो। बिगड़े हुए दूध के मथने से मक्खन नहीं बन सकता है। चार पदार्थ एक मग माही, कहे कबीर कोई जानत नहीं। चार पदार्थ क्या है? काम, धर्म, अर्थ, मोक्ष। चारों साहब की भक्ति में मिल जाएंगे, चारों मिल जाएंगे। शिवक शब्द सुमरण चित लावे। शिवक विष पर ध्यान दे, शब्द और सुमरण पर चित्त दे। अब शब्द क्या? दीक्षा के समय आपको 7 नियम बताए थे, उनका पालन करना। सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, नशा न करना, परस्त्री गमन न करना, जुआ न खेलना, चोरी न करना, हक की कमाई खाना। ये 7 नर्क के द्वार है, ये आपको दीक्षा के समय बताए थे, उसका पालन। और सुमरण में, सुमरण पर तो सभी संतों ने बहुत कुछ कह दिया। सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए। कहे कबीर सुमरण की साईं माया समान। आगे ध्यान से सुनिए। सब सुख पृथ्वी पर भुगतावे, चार पदार्थ एकमग माही, कहे कबीर कोई बूझत नहीं। ये 4 पदार्थ क्या है? काम, धर्म, अर्थ, मोक्ष। सब मिल जाएंगे, समस्त शक्तियां प्राप्त हो जाएगी। जाकी गांठी नाम है, ताके हैं सब सिद्ध, कर जोड़े ठाड़ी रहे अष्टसिद्ध नवनिध। कोई सिद्ध कोई पंडित होई, कोई रूप पावे पुन सोई, जौन लग दान पुण्य की आशा, तब लगे वैकुंठ निवासा। दान पुण्य को खराब नहीं कह रहे, ये तो वासुदेव कृष्ण जी ने भी कहा, साहब भी कह रहे हैं। बोला है अर्जुन, शुभ अशुभ दोनों कर्मों को छोड़कर निष्काम रह, पर करना है, कृत करना है तो शुभ करना है। साहब ने तो आगे बढ़कर कुछ बोल दिया, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी, जो लग दान पुण्य की आशा, तब लग है वैकुंठ निवासा। कोई विद्या कोई वेद को पावे, फिर के देह संसार धरावे। बोल रहा है दान पुण्य करने वाला जब इच्छा करता है तो उस स्वर्ग की प्राप्ति करता है। बहुत से लोग हैं जो भी दान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, निष्काम भाव से नहीं करते। उनका मंतव्य होता है कि हम स्वर्ग में प्राप्त करें, वो तो अपने लिए कर रहे हैं ना। अब सुन साम वेद विचारा, विष्णु ध्यान वैकुंठ से धारा। बीते पुण्य भोग सो कीने, आय धरे जगदेह, जब लग दान पुण्य की आशा, तब लग स्वर्ग पुण्य। स्वर्ग आदि की प्राप्ति कर सकता है, देवलोक की प्राप्ति कर सकता है। संसार अनूठा है, ये जब नाशवान और दुखों का घर आदि कहलाता है, इसके बावजूद भी बहुत आकर्षित है। ये कर्म भूमि है, ये कर्मलोक है। बाकी जितने भी ब्रह्मांड में देश हैं,
वो सब भोग लोग कहलाते हैं। मैंने कई बार मर्दुल ऋषि का विवरण दिया। ये दुखमय होने के बाद भी आकर्षित है संसार। इसके दो कारण हैं। पहले तो ये मानव तन को नारायणी चोला कहा। इसमें 6 शरीर है। इसमें कई अवस्थाएं हैं। 6 शरीर देवताओं को भी नहीं है। इसलिए शरीर की महत्ता सभी संतों ने कही। और रामायण में तो गोस्वामी जी ने पराकाष्ठा कर दी एक शब्द बोलकर। सुर दुर्लभ मानव तन पाया, श्रुति प्राण सदग्रंथ तन गाया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जय न पाए परलोक सवारा। इसमें सब कुछ भरा पड़ा है। आपको ध्यान होगा 1-2 दिन पहले मैंने अबधु अंतधुंध अन्यारा इस शब्द की व्याख्या की थी। इस घट भीतर 7 समुद्र इसमें नदियां, सब विद्याएं इसमें भरी पड़ी है। सब कुछ इसमें निहित है। इसलिए देवलोक आदि, सिद्धलोक आदि, स्वर्ग आदि लोक, ब्रह्म आदि लोक, ये भोग लोक है। पृथ्वी पर किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए मनुष्य जाता है। जब लग दान पुण्य की आशा तब लग सुरपुर ने। देवलोक को भी प्राप्त कर सकता है तब सुरपुर ने। तीसरी मुक्ति को सुनो विचारा, सब मुनि योनि शून्य से धारा। सायुज्य मुक्ति चौथी है भाई, अक्षर ध्यान मानिकपुर जाई। चौथी मुक्ति है सायुज्य। पंचवी जीवन मुक्त है भाई, जहां देह धर बिन रह समाई। 4 मुक्तियों तक की बात है। आगे कह रहे हैं देह धरे बिन जहां समाई है, विधेय पर देही दर से। क्या गजब है। परमात्मा के पास शरीर नहीं है ऐसा जैसा हम शरीर सोचते हैं, पर देही दर से। कहने जो उत्तम पुरुष बतावा, परम धाम सब संतन गावा। यानी इन 4 मुक्तियों से परे वो अनंत मोक्ष है। सभी संतों ने उसके बारे में कहा। पुरुष भक्ति जाके घट होई आई, एक ब्रह्म राखे ठहराई। परम धाम सो पहुंचे जाई, जिन परमात्म चीनो भाई। इसलिए संतों ने बाकी 4 मुक्तियों को नकारा नहीं है। सबकी गुणवत्ता की व्याख्या की है। यही तो वासुदेव कृष्ण भी अर्जुन से कहे थे कि स्वर्ग आदि में जो है कर्मों के कारण मनुष्य पहुंचता है, कर्म क्षीण पुनर्मृत्यु होगा। यही साहब भी कहे। धर्मदास जी एक बात पूछ रहे हैं। हे सदगुरु, मुझे ये बताओ, जहां ये आत्मा विश्राम पाती है कैसा लोक है? करनी लोक मुक्ति को भेदा, तुमसे कहो मैं सुनो निखेदा। सो सब देह भेद कहूं मोह साई, संशय सब देह मिटाई। काहे पर सुमेर है, काहे पर कैलाश, काहे ओम पर शून्य है, कहां अक्षर को वास। प्रश्न धर्मदास ने पूरी जिज्ञासा और मार्मिक पूछे हैं सभी। अब साहब कह रहे हैं, हे धर्मदास, ये अगम भेद कह रहा हूं सुनो।
16 शब्दों की उत्पत्ति के बाद फिर साहब आगे की बात कर रहे हैं, जो मैं पहले वर्णित कर चुका हूं। पांच तत्व तब ना हते, हते न हाट और बाट, लोकदीप तब ना हते हो गट घाट। इस तरह है धर्मदास, तब नहीं हते निरंजन राया, जिन जीवन को बहुत भूल जाया। एक बात तो अगर आप थोड़ा सा चिंतन करेंगे, सम्यक रूप से मिलती है। जैसे मैंने अभी शब्द कहा है, आदमी को रोटी को आदमी ही नहीं खाते हैं बेखबर, एक नेचुरल चीज है। इंसान संकट में परमात्मा को पुकारता है, और जितनी भी पद्धतियां दुनिया के अंदर है, जिस तरह श्वास लेने वाला, जन्म लेने वाला हर प्राणी श्वास लेता है, वो हर प्राणी श्वास लेता है। इसी तरह आपकी आत्मा जानती है। मैंने इस बात का भी उल्लेख हजारों बार किया है। मनुष्य के पास 3 चेतनाएं हैं। पहली है स्थूल चेतना, जिसका संबंध हमारी मस्तिष्क की कोशिकाओं के साथ है, इसी से संसार है। इसी चेतना से आप माँ को पहचान रहे हैं, बाप को पहचान रहे हैं, परिवार को पहचान रहे हैं, सबको पहचान रहे हैं। इसी चेतना से बातचीत हो रही है। मैं जब अब वर्णन कर रहा हूं, पहले मेरा चित्त शब्दों का समूह है जो मेरे पास भेज रहा है। ये काम बड़ा फास्ट होता है। वैसे ही आप विचार करें, चंद्रयान 3 जो प्रेक्षित किया चांद के लिए, उसकी गति 40,000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा है। वैज्ञानिक लोग तो यूं कह रहे हैं, जो पृथ्वी की गति है इतनी तीव्र है, लाखों किलोमीटर चलती है इन आवर। अर्थात इससे भी तीव्र गतिशील आपका मन है, इतना तीव्र गतिशील है आपकी सूरत है। दुनिया के सभी लोग इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, सब ये मानते हैं, सब प्रार्थनाएं करते हैं। अंदर की चेतना इसको समझती है। जैसे हर मनुष्य जन्म लेने वाला श्वास ले रहा है, चाहे वो पागल है वो भी तो ले रहा है, वो भी ले रहा है, क्योंकि ये बेसिक जरूरत है। तो पहली हमारी चेतना जो मस्तिष्क की है, उस चेतना के माध्यम से हम जगत को अनुभव करते हैं, और ये सब एक ही रूप है। अगर आप लोगों की तरफ देखेंगे तो एक ही जैसा लग रहा है। दूसरी चेतना है सूक्ष्म चेतना, अंतःकरण से संबंध रखती है। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। कहावत है, पूत के पांव पलने में दिखते हैं। पेड़ का आकार जब छोटा सा होता है सामने आता है,
आगे चलकर वही आकार विकसित होता है। इस तरह जब तक मस्तिष्क विकसित नहीं हुआ, वो सूक्ष्म चेतना के द्वारा चलता है। सूक्ष्म चेतना द्वारा ही सभी कृत्य और कार्य करता है। आप देखें कुछ छोटे बच्चे इतनी जिद्दी हैं कि पूछो मत। किसने जिद सिखाई? कुछ छोटे बच्चे हैं, बहुत गंभीर हैं, नेचर बड़ा चाप है। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। पहले हमारे पूर्वज इस भाग्य का उल्लेख करते थे। आजकल नई पीढ़ी जो है वो इस संस्कृति को भूलती जा रही है। सभी लोग अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं, लोगों को आहूत करते हैं, हमारे यहाँ आओ। हम लोग नहीं कर पाते हैं हिंदू धर्म में। आपको एक उदाहरण देता हूं। जब अंग्रेज भारत में चले गए, भारत से, तो अपना चिन्ह रख के गए, धर्म का वो प्रचार करके गए। आज भी हर ब्लॉक में आपको चर्च मिलेगा। मैं किसी धर्म के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं। हमारा प्रचार तंत्र थोड़ा उचित नहीं है। हर ब्लॉक में क्रिश्चियन स्कूल है, वो प्रचार करते हैं सबसे सनातन प्राचीन धर्म हिंदू धर्म है। देखो कुछ धर्मों ने हमारे धर्म को पीछे कर दिया। ईसाइयों का वजूद 2023 साल पहले नहीं था। अभी दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई है। उन्होंने कुछ किया। इस्लाम का वजूद 1500 साल पहले से नहीं था कहीं। आज देखो दुनिया का सेकंड नंबर रिलीजन है बुद्धिज्म। आप देखिए 2526 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध आए। इसका मतलब है 2549 साल पहले ईसा मसीह जी आए, महात्मा बुद्ध आए। तीसरे नंबर पर बुद्धिस्ट धर्म है, बहुत लोग हो गए उसमें। कहीं हमारा तौर तरीका प्रचार करने का कमजोर रहा, और कहीं छुआछूत और कुछ ऐसी चीजें थी जिन्होंने नुकसान पहुंचा दिया। इस धर्म में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब इससे क्या हुआ, पिछड़ी जातियां धर्म छोड़कर कोई मुस्लिम बन गया, कोई बुद्धिस्ट बन गया, कोई ईसाई बन गया। खैर छोड़िए, मैं इस पछड़ी में नहीं जा रहा हूं। कहने का यहां ये भाव है, अगर सभी धर्मों को टटोलोगे तो सबकी उत्पत्ति और सबका सिद्धांत वैदिक धर्म से मिलता है। सबका सबका मिलता है। अक्सर मैं एक चीज बोलता रहता हूं, इस धर्म को उतना नुकसान न पुर्तगाली कर सके, न ब्रिटिशर्स कर सके, न फ्रांसीसी कर सके, न तुर्क कर सके, न ईसाई कर सके, जितना नुकसान हमने इस धर्म का हम सब लोगों ने खुद किया। जो छोटी निचले वर्ग के लोग थे उनको हमने प्यार नहीं दिया, वो यहां से हटकर दूसरे धर्मों को धारण कर लिया। उन्होंने सोचा हमें इस धर्म में इज्जत नहीं मिली, तो समानता देखकर वो बाकी धर्मों में चले गए। आज भी इस चीज की जरूरत है कि हम सब मिलकर रहें, तभी शांति है, नहीं तो और अधिक विघटन होता जाएगा।
अशांति होती जाएगी। तो बंधु, इस प्रकार से तीसरी चेतना है, जो हमारी दूसरी चेतना है, वो हर एक के अंदर उसके अनुसार संस्कार है हमारा। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। और तीसरी है दिव्य और आध्यात्मिक चेतना। हर मनुष्य जन्म लेके आता है, वो ये अपने साथ में लाता है। आप मेरी बात पर चिंतन करना। ये दिव्य चेतना हर एक इंसान के अंदर है। ये अनंत काल से जीव इस पृथ्वी में है। जब ये सतलोक जाता है, वहां जाकर यूं नहीं लगता है कि पहली बार आया हूं मैं। वहां जाकर यूं लगता है, ओ यहां तो पहले ही था। ठीक वैसे ही होता है जैसे निद्रा में लीन व्यक्ति एक अलग संसार को देखता है, उसमें ऐसा रम जाता है कि उसको वो सत्य ही, नित्य ही मानता है। इस जगत की चेतना भूल जाता है। लेकिन इस संसार की एक चेतना निद्रावस्था में भी उसके साथ है। इसलिए नींद में भी अगर भाई मिला तो पहचान जाता है भाई है। पर यहाँ की चेतना और वहाँ की चेतना में अंतर है। इसी प्रकार सभी परमात्मा को जानते हैं, पर विश्वास नहीं हो रहा है प्रकट पर दिसत नहीं सदगुरु सैन सहारा है। आपके अंदर है, नहीं दिख रहा। तो जब आत्मा वहां जाती है तो यूं नहीं। अब सपने से जो जागृत में आता है, उसको उद्यम या प्रयास नहीं करना पड़ता, वो जान जाता है कि ये संसार मेरा देखा हुआ। इसी तरह जैसे आत्मा सतलोक पहुंचती है, वहां यूं नहीं लगता है कि हम पहली बार आए हैं। वहाँ तो यूं होता है, नींद खुलने के बाद जैसे हम चेतन अवस्था में आ जाते, लगता है ये तो हमारा था। इस तरह वो आध्यात्मिक चेतना सब में है। प्रमाण ये है, जितने भी जीव है उनकी तरफ आप अवलोकन करें, सब में मोह है, सब में काम है, सब में क्रोध है, सब में लोभ है, सब में ममता है। ये सब चीज़ें दिख रही है। प्रोटेक्टिव मेसर्स है, ऑफेंसिव मेसर्स है, सभी जीवों में है। इसलिए अगर आप बारीकी से थोड़ा चिंतन करेंगे तो सब में आत्मदेव का आपको दर्शन होगा। और यही हमारा धर्म भी बोलता है, आत्मवतम सर्वभूतेषु। तो इस तरह से वो चेतना जो काम करती है, इसका आच्छादन किया माया ने। वो कैसे आच्छादन किया? जैसे हम जागृत अवस्था में हमारी चेतना विपुल है, लेकिन जब नींद में जाते कुंठित हो जाती है, अभी से 16 गुना कम होती है। यानी हमारी जागृत अवस्था को निद्रा अवस्था ने आच्छादन कर दिया था। लेकिन जैसे हम फिर जाग जाते हैं तो हमारी उस चेतन अवस्था का, जागृत अवस्था का स्वरूप हमारे सामने उभर आता है। इसी प्रकार आप आत्मा कहीं आपकी दूर तो है नहीं है, परमात्मा भी आपसे दूर नहीं है। जय खोजत कल्पो गए, घटे माए सो मूर, बाड़ी गर्भ गुमानते ताते पड़ गयो दूर। इसलिए आपको कहीं है प्रकट पर सूचत नहीं, सदगुरु सैन सहारा। कुछ भी तो आपसे दूर नहीं है। यही बात, सिर्फ एक आवरण हटा दो, ऊपर से कुंठित अवस्थाओं का आवरण हटा दो, तब साहब कह रहे जागृत कला अनूप है। हमेशा चेतन रहना, गफलत नहीं, सदा होशियार। आपकी चेतना को भंग भी आपका मन और माया करती है। कभी आप संकल्पों में उलझ जाते, कभी अन्य चीज़ों में उलझ जाते। ये सब काम कर रहा है आपका मन कर रहा है। और मन के निग्रह का सबसे उत्तम साधन है सुमरण। यही बात साहब कर रहे हैं, बार बार तो इसका उल्लेख कर रहे हैं। जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरण सब कुछ है। गफलत नहीं, सदा होशियार देखना। इस सूरत को हमेशा संभालना। ये मन के साथ जितनी घूमेगी उतनी कुंठित हो जाएगी। आप अपने बच्चों को हमेशा एक प्रेरणा देते हैं, गलत लोगों का संग नहीं करना। 4 अंतःकरण के संग आत्मा खराब, जैसे नीच प्रसंग से ब्राह्मण पियत शराब। इसलिए आत्मा मन और माया के साथ कारण उनका आवरण आ गया सामने, वो हटाना है बस। तभी तो साहब कह रहे हैं मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है। कल पुनः मैं हाजिर हूँगा। कल साहेब बनी।